नमस्कार। आप देख रहे हैं बजट की खास कवरेज मनी नाइन पर और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है सोने और चांदी की कीमत। असल में आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है। क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। इसके अलावा एफपीआई ने जनवरी के महीने में भारतीय शेयर बाजार से 44,396 करोड़ रुपए निकाले। क्या बाजार में अनसर्टेनिटीज बढ़ गई है? रुपए में आप देख ही रहे हैं कि गिरावट जो है लगातार जारी है, लेकिन बजट को लेकर भी कई तरह की उम्मीदें हैं। तो चलिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेते हैं। आज एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटीज एंड करेंसीज अनुज गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मनी नाइन को दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार विशाल जी। ठीक। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप वाला जो फैक्टर है उससे आप जो कहानी की शुरुआत कीजिए सर, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, 14 नवंबर 4 नवंबर की डेट अगर हमें याद है तो जब वो इलेक्शन जीते थे जी। उसके बाद से हमने देखा कि काफी जो उनके बारे में बातचीत कही गई कि वो काफी टैरिफ को रखते हैं। वो यूएस को हमेशा टॉप पे रखते हैं। तो हमने देखा कि पिछले 2 महीनों में हमने काफी ऐसी जो भी हमने एक्टिविटी देखी उससे ये लग रहा है कि उनका टारगेट अभी भी यूएस को टॉप पे रखने का है। चाहे वो यूएस के डॉलर को स्ट्रेंथ करने का हो, चाहे यूएस को स्ट्रेंथ करने का हो, या फिर यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हो। तो हमने देखा सभी एंगल से उन्होंने यूएस को सपोर्ट किया है। हमने ये देखा है कि उन्होंने क्रूड की जो सप्लाईज है वो बढ़ाई है जिससे कि यूएस में इन्फ्लेशन ना हो। हमने ये भी देखा था कि ब्रिक्स ने अनाउंस किया था कि वो एक करेंसी लॉन्च करेंगे डॉलर के अगेंस्ट में, तो उन्होंने वहां पर टैरिफ भी लगाते हुए देखे। तो वो भी एक सामने आया कि उन्होंने यूएस की करेंसी डॉलर को स्ट्रेंथ देने के लिए ये स्टेप उठाया। साथ साथ हमने ये भी देखा कि उन्होंने चाइना के साथ जो है काफी टैरिफ भी लगाए चाइना के ऊपर। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि वो टिकटॉक को चालू करने के लिए 50% वहां पर स्टेक भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब हैं उनकी जो अभी तक हमने पिछले 2 या 3 महीने जाते हुए देखे हैं उनमें ये पूरा क्लियर आया है कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा से यूएस रहेगा और यूएस को स्ट्रेंथ करने के लिए हर वो भरसक प्रयास करेंगे जो भी वो कर सकते हैं। ओके, ओके। सर, सोने की कीमतों में लगातार जो है ये तीसरा हफ्ता है जब तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने की उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा है। एमसीएक्स पर जो सोने की कीमत है 79,000 के पार निकल गया है। तो सर, क्या आगे का क्या मूड और माहौल कैसा रहेगा सोने और चांदी का? देखिए, अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड करीबन ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट के मुकाबले काफी पॉजिटिव रहा है। हमने ये देखा है कि इस साल में 1 जनवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो करीबन 3% से ज्यादा के रेट परसेंट जो है टर्म हमने गोल्ड में बढ़त बनते हुए देखी है। हमने सिल्वर में बढ़त बनते हुए देखी है, गोल्ड फ्यूचर्स में बनती हुई देखी है। तो मोमेंटम वाइज अगर आप देखेंगे तो ये जो साल रहा है 1 जनवरी से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 20 दिन हमने निकाले हैं। और ऐसे में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो सभी असेट क्लास से हमने ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में रिटर्न आते हुए देखी है। तो ये इंडिकेट करता है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें या अनसर्टेनिटी की बात करें या अनक्लैरिटी की बात करें तो ऐसे में सर, गोल्ड अच्छे रिटर्न देता है। तो वो मोमेंटम हमने गोल्ड में आते हुए देखा। ओके, ओके। सर, अमेरिका में महंगाई जो है घटने से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है, उसको भी आप डिकोड करिएगा। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, उससे भी दाम चढ़े हैं। रुपया सर, रुपया वाला फैक्टर जो है आपसे हम समझना चाहेंगे। लगातार गिर रहा है सर, 86 के भी पार चला गया है। देखिए, अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स करीबन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट साल के हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे इंडियन रुपी तो करीबन आप देखेंगे कि करीबन 9 साल ऐसे हो गए हैं लगातार जहां पे रुपया डेप्रिशिएट हुआ है। तो करीबन अगर आप देखते हैं कि 2018 में 2016-17 में करीबन रुपी का भाव करीबन 60 से 64 के बीच में था, जो आज करीबन 84-85 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं साल दर साल रुपये में वीकनेस देखने को मिल रही है। और यही वीकनेस जो है वो हम सभी एशियन करेंसी में देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स करीबन 1 साल के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दी है। और हमने ये भी देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वहां पर अब ट्रम्प के आने के बाद और सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो पिछले 2 महीनों की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी करीबन 3 से 4% की बढ़ोतरी बनती हुई देखी है। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर इंटरनेशनल कारणों की वजह से, ट्रम्प साहब की वजह से एक ट्रेंड ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से जितनी भी एशियन करेंसी हैं सभी में मंदी का माहौल रहा है। हालांकि अगर आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में जो रुपया वीक हुआ है वो केवल डॉलर इंडेक्स की वजह से है। हालांकि इंडिया के अपनी जो फंडामेंटल है वो काफी सपोर्टिव है, चाहे वो कंपनी की अर्निंग्स हो या फिर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो या हमारी जीडीपी ग्रोथ हो, सभी अंडर कंट्रोल में है। मगर
डॉलर में वीकनेस की वजह से, डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से हमने देखा है कि रुपए के अंदर वीकनेस आती हुई दिखाई दी है। जी। अब गुप्ता साहब आपसे ये समझना चाहेंगे कि अमेरिकी फेड के जो गवर्नर हैं क्रिस्टोफर वॉलर, उनका बयान भी खूब चर्चाओं में है, जिसका जो कोरिलेशन है सोने को लेकर है। इनके बयान से सोने को सपोर्ट मिला। इन्होंने कहा कि 2025 की पहली छमाही में दरों में कटौती संभव है, महंगाई में गिरावट जारी रही तो ब्याज दरों में और कटौती संभव होगी। लेकिन इन्होंने इसके साथ ही संकेत ये भी दिया है सर कि मार्च में कटौती से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या इनके जो ये बयान है इससे भी गोल्ड की कीमतों पर कुछ असर पड़ा है? देखिए, बिल्कुल, हमने ये देखा था कि 2024 में फेड कह रहा था कि वो करीबन 4 से 5 बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। मगर सडनली हमने दिसंबर में जो कमेंट्री आई उसमें उनका ये आया कि वो खाली 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। बट अब अगेन इंटरेस्ट रेट कट करने की जो बात है वो और तेज होती हुई दिखाई दी है। हमने यूएस के आंकड़े देखे हैं, इकोनॉमिक डेटा देखे हैं, जिससे लग रहा है कि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट जो है वो थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं। उसी के चलते हमने देखा कि गोल्ड के अंदर एक तुरंत एक तेजी का प्रभाव बनता हुआ दिखाई दिया और गोल्ड अब देखो $2700 के आसपास है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं और अगर एग्रेसिव कट होते हैं, क्योंकि 2 बार तो यहाँ पर डिस्काउंटेड है, पर अगर 2 से ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो हमें लगता है कि फिर गोल्ड को अगेन सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और हमें लग रहा है क्योंकि जैसे ट्रंप साहब आएंगे तो सबसे पहले उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा डॉलर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होगा। तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि हो सकता है कि फिर आपको आगे इंटरेस्ट रेट में कटौती होती हुई दिखाई दे, जिससे कि डॉलर में स्ट्रेंथ लौटेगी। जी जी। अब बात करते हैं गुप्ता सर आपसे बजट पर। बजट में गोल्ड को लेकर क्या ऐलान हो सकते हैं सर, मेरा पहला सवाल। देखिए, गोल्ड को लेके हमें लगता नहीं कुछ ज्यादा बड़ा ऐलान होगा, क्योंकि हमने इंटरिम बजट में देखा था कि इंपोर्ट ड्यूटी करीबन 9% के आसपास कट की गई थी। तो इंपोर्ट ड्यूटी के फ्रंट पे तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा बड़ा कोई अनाउंसमेंट आएगा। हाँ, हो सकता है कि क्योंकि लास्ट बजट में, इंटरिम बजट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके कोई प्रावधान नहीं किया गया था, तो हो सकता है कि इस बजट में, क्योंकि देखिए सरकार ने अभी नया पेंशन जो वित्तीय वर्ष लागू किया है वो एक सबसे सपोर्टिव है। तो अब वो जो पैसा लोगों की जेब में जाएगा, सरकारी कर्मचारियों की जेब में जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं सरकार इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको यूज करना चाहेगी। तो हो सकता है कि सरकार इस बार शायद एसजीबी को लॉन्च करती हुई दिखाई दे, या एसजीबी के बारे में कोई ना कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो मुझे ओके लगता है कि गोल्ड के इंपोर्ट पे तो नहीं, बट हाँ एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ सकती है। ओके ओके। सर कुछ मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूं। और कहा जा रहा था सर कि बजट में जीएसटी की दर को कम करना चाहिए, सरकार जो है ईएमआई पर सोने को खरीदने की मंजूरी दे, और डेबिट क्रेडिट कार्ड पर जो टैक्स लगता है उसको कम किया जाए, सोने को कैपिटल गेन्स टैक्स से बाहर रखा जाए। इन सब तरीके की जो है ना डिमांड्स आ रही है। अब गुप्ता साहब आप चूंकि कमोडिटी को बहुत अच्छी तरीके से हेड करते हैं, तो आपसे हम एक एक पॉइंट पर समझना चाहेंगे सर कि क्या बजट में जीएसटी की दर को कम किया जाएगा या नहीं, या फीजिबल है या नहीं सर? देखिए, गोल्ड पे अगर आप जीएसटी देखें तो 3% जीएसटी ऑलरेडी। तो मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर कटौती के, बट हाँ आपने जो ईएमआई वाली बात करी है वो शायद मुझे लगता है कि काफी हद तक सही हो सकती है। जो लोग ईएमआई के थ्रू गोल्ड लेना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि गोल्ड को एज ए आप जैसे हम गोल्ड लोन तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं, तो हो सकता है कि गोल्ड लोन के पक्ष में भी कोई ना कोई जो है आपको रियायत देखने को मिले। और हो सकता है कि जो लोग गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी कई ऑप्शन, जैसे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में काफी हमेशा बात करती है। हो सकता है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में और कुछ लाभप्रद योजनाएं लेकर आए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम को यूज कर सकें। तो मुझे लगता है कि क्योंकि लोगों की जेब में पैसा इस बार आएगा, और पैसा आने के बाद कहीं ना कहीं जो फंड है उसको लोग यूज करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हमेशा से लोगों के माइंड में यही आता है कि गोल्ड को इन्वेस्टमेंट किया जाए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो मुझे लगता है कि उसको रखने के लिए सरकार हो सकता है कि कोई ना कोई प्रावधान बनाए। ओके। एंड व्हाट अबाउट गुप्ता सर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पर जो टैक्स लग रहा है उसको कम करने की बात जो कही जा रही है? देखिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड में जो टैक्स है मुझे नहीं लगता उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि देखिए ये एक लग्जरी प्रोडक्ट है। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसकी अगर ओवर लिमिट यूज करते हैं तो मुझे लगता नहीं उस पर कोई बड़ा कोई चेंज आएगा। वो मुझे लगता है कि स्टेबल रहेगा। बट हाँ, हो सकता है कि क्योंकि आप देखिए काफी डिफॉल्ट काफी होते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड में, तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड में अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो हो सकता है कि उसमें कानून को कुछ सख्ती से किया जाए। ओके। अब सर एक सबसे अहम सवाल, उसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि सोने को कैपिटल गेन टैक्स से बाहर रखा जाए, क्या आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, कैपिटल गेन से मुझे लगता है कि इसको बाहर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर ये एक बहुत
पौराणिक चलता आ रहा है, काफी पुराना है कि लोगों के पास जी। गोल्ड है। तो कैपिटल गेन में मुझे लगता नहीं है, अगर आप कैपिटल गेन में रखेंगे तो वो डीमोरलाइज होगा कि लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लोग आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड को शायद कैपिटल गेन से बाहर रखना चाहिए, जिससे कि लोगों की एटलीस्ट वेल्थ बने। और हमने ये देखा है कि इंडिया के अंदर गोल्ड एक ऐसा, गोल्ड और प्रॉपर्टी ये दो ऐसे एवेन्यू हैं जो लोगों की वेल्थ क्रिएट करते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट तो अभी पिछले 20 सालों से आया है, मगर अगर आप इतिहास में जाएंगे तो गोल्ड और प्रॉपर्टी दो ऐसे आइटम होते थे जो लोगों की वेल्थ को क्रिएट करते थे। मुझे लगता है कि वो वेल्थ को शायद सरकार अभी लॉन्ग टर्म गेन से बाहर रख सकती है। गोल्ड को मुझे लगता है कि बाहर रखना चाहिए। ओके सर, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर भी आप इस चर्चा में आप उसको ला रहे थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को। आपसे समझना चाहेंगे सर, बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी, बहुत सारे पेपर्स हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें तो कहा जा रहा था कि सर मोदी सरकार जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बंद कर देगी। तो मेरा ये सवाल था सर कि इसके पीछे क्या ये तर्क है कि क्या ये सरकार की जो ये स्कीम है ये पूरी तरह से फेल हो गई? कहा जा रहा था कि इस पर सरकार को जो है ना इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है 2.5% का, उससे सरकार को घाटा हो रहा है। देखिए, इसको मैं बोलूंगा फेल नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा कि एक सरकार ने एक ऐसा स्थापित किया है उदाहरण कि सरकार हायर इंटरेस्ट भी लोगों को दे सकती है। आप देखिए, जब गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था तब गोल्ड का प्राइस करीबन 2600 रुपए के आसपास था, और गोल्ड की जब मैच्योरिटी हुई करीबन 7600 के आसपास मैच्योरिटी हुई है। तो जिन्होंने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया उसमें लोगों को काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार नए वे में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लॉन्च करे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट था कि जहां पे लोगों ने वेल्थ क्रिएट करी है और लोगों ने उसको डीमैट अकाउंट में भी रखा है। तो एक इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित यहाँ पे किया गया है, और मुझे लगता है कि सरकार ने बड़ा अच्छा उदाहरण भी यहाँ पर सेट किया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक प्रोत्साहित होना चाहिए, और हो सकता है कि यहाँ पर जो अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की नीति शायद सरकार लेकर आए तो वो कुछ नए नए उसमें पहलू लेकर आए, सर या वो नए पहलू, मतलब माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ सर, वो नए पहलू क्या हो सकते हैं सर, वो भी आप बताइए आसान भाषा में। देखिए, नए पहलू हो सकता है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ उसमें चेंजेस करें, या हो सकता है कि जो क्वांटिटी उन्होंने रखी थी उसमें कि 400 ग्राम आप ले सकते हो एक इंडिविजुअल, उसमें कुछ चेंजेस करें। या फिर हो सकता है कि एक निश्चित एक्सपायरी के साथ उसको लॉन्च करें कि आप अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो ये रिटर्न मिलेगा आपको, या 5 साल के लिए लेंगे तो ये रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ निश्चित एक्सपायरी के साथ उसको लॉन्च कर सके। और हो सकता है कि उसका जो टेन्योर 5 साल और 7 साल है होल्डिंग का, उसको वो कम करे कि आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, आप 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, या 5 साल के लिए भी ले सकते हैं। ओके। अब सर, सरकार ने पिछले बजट में इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी। असल में देखिए, भारत में जो गोल्ड की जो मांग है उसको पूरे करने के लिए जो सोना है उसको इंपोर्ट किया जाता है। ऐसे में इस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। मैं व्यूअर्स को बता रहा जी। हूँ, पहले गोल्ड पर जो कस्टम ड्यूटी थी वो 12.5% थी, जिसे भारत सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में कम करके 10% कर दिया। इसके अलावा भारत सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में सोने और चांदी की जो छरों पर जो सीमा शुल्क था वो 15% से घटाकर 6% कर दिया था। इसका चर्चा जो है, इसकी जो चर्चा है अनुसरण भी कर चुके हैं इस लाइव के दौरान। अब खबरें ये आ रही है अनुज सर कि सरकार फिर से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी। इस कदम का क्या असर होगा सर, और ये खबरें पे आप क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? देखिए, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करी थी कि जो इलीगल वे से गोल्ड भारत में आ रहा था तो उसको स्मगलिंग को रोकने के रोकने के लिए लिए, सर। स्मगलिंग को रोकने के लिए उस यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करी थी। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो अगेन स्मगलिंग के तौर पे गोल्ड आता हुआ दिखाई देगा। सरकार चाह रही है कि जो जो भी गोल्ड खरीदो और परचेज होता है वो एक नंबर में, जिसको हम बोलते हैं एज ए लेमन, उसमें हो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, चेक से पेमेंट करें, और उसका पूरा पूरा बही खाता यहाँ पे सामने रखा जाए, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना लोग बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो वो अगेन मुझे लगता है कि स्मगलिंग को बढ़ावा होगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमने गिफ्ट सिटी भी लॉन्च करी है अभी गुजरात में, जी। जिसमें हम गोल्ड इंपोर्ट के लिए बहुत बड़ा डेस्क बना रहे हैं। तो सरकार की रणनीति बहुत क्लियर है कि गोल्ड अगर आप ले रहे हैं या तो आप ऑनलाइन एक्सचेंजेस के थ्रू आप गोल्ड लें, या फिर आप गिफ्ट सिटी के थ्रू गोल्ड लें, या फिर आप जो रिप्यूटेड ज्वेलर्स हैं उनसे गोल्ड लें, या फिर आप अपने ऑनलाइन पेमेंट या चेक से पेमेंट करके आप गोल्ड लें, राइट, जिससे कि उसका पूरा लेखा जोखा रखा जाए। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से अगेन स्मगलिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि उससे ड्यूटी का नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अगर सरकार कुछ बढ़ाएगी तो बहुत थोड़ा अमाउंट बढ़ाएगी, ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके। अब सबसे अहम सवाल सर, अब शो को वाइंड अप करेंगे। अगर किसी निवेशक को, आपने कहा कि गोल्ड खरीदें, गिफ्ट सिटी से खरीदें या फिजिकल लें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए लें, लेकिन सर अगर किसी निवेशक को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो क्या सलाह होगी? शॉर्ट टर्म में सोना कहां तक जाता हुआ दिखेगा?
और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि साल के अंत तक कहाँ जा रहा है। देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना चाहिए। और हमने देखा है साल दर साल, अगर आप सन 2000 से देखेंगे तो महज 20 सालों में, 25 सालों में से 2-3 साल ही ऐसे होंगे जिसमें उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी सभी सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो हमें लगता है कि अगर कोई भी डिप मिलता है, सपोज आपको गोल्ड करीबन अगर आप देखें 74,000 75,000 तक के अगर डिप्स मिलते हैं, मीन करीबन $2,500 के आसपास के भी करेक्शन आते हैं, तो एक ओके। अच्छा ऑप्शन होगा खरीदारी करने के लिए। हमारा मानना है कि गोल्ड का भाव आपको जल्दी ही 80,000 82,000 के लेवल आते हुए दिखाई देगा। 2025 में हमारा टारगेट यही है कि हमें लगता है कि 80 से लेकर 82,000 के बीच आपको 2025 में लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि $3,000 के लेवल भी आ सकते हैं, तो हम भी वही मान रहे हैं कि $2,900 $3,000 के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हमेशा से हमें लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन रहा है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट सिल्वर सर? देखिए, सिल्वर अगर आप देखेंगे तो नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल, और उसमें देख रहे हैं कि उसकी डिमांड काफी इंक्रीज हुई है। आप देखिए कि गोल्ड अपना नया हाई बना चुका है, बट सिल्वर ने अभी तक अपना इंटरनेशनल नया हाई नहीं बनाया, जो कि करीबन $49 का था। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में रूम बहुत बाकी है और इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर में अच्छा मोमेंटम रहेगा, और इस साल हम मान के चल रहे हैं कि हमें लगता है कि चांदी जो है वो गोल्ड का आउट परफॉर्म करेगी, और अगेन चांदी हमें लगता है कि 5 फिगर में दोबारा से आती हुई दिखाई देगी। तो चांदी के अंदर भी हमें लगता है कि 1 लाख 1,03,000 1,09,000 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम सिल्वर में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक तो चाइना ग्रो कर रहा है, हमने भी चाइना की लेटेस्ट जीडीपी देखी जो कि काफी जी। पॉजिटिव आई है। तो चाइना अगर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो यूएस है वो भी यहाँ पर अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है, इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट चांदी पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यूएस और चाइना दोनों ऐसे बड़े कंज्यूमर है जो चांदी को काफी हद तक इंडस्ट्रियल आइटम में यूज करते हैं। तो अगर दोनों ही इकोनॉमी चांदी को यूज करेंगे तो चांदी में आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और हमें लगता है कि 2025 में चांदी जो है गोल्ड का आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी नाइन को दिया। आपने बजट पर, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी फैक्टर और तमाम तरह की बातों पर आपने विस्तार से चर्चा की। इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो प्लीज दे दीजिए। देखिए, हमने यहाँ जो भी डिस्कस किया है वो एजुकेशन पर्पस के लिए, नॉलेज के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने सलाहकार से जरूर डिस्कस करें, मार्केट के रिस्क को जरूर वॉच करें, और अपने इन्वेस्टमेंट को देख कर इन्वेस्टमेंट करें। इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, केवल ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए था। थैंक यू सो मच अनुज सर। थैंक यू सर। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।